पाठ 6 क्या बनेगी मुनिया। यह एक छोटी बच्ची मुनिया की कहानी है जिसका कि विद्यालय का पहला दिन होता है और उसकी दादी उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती है कि बड़ी होकर खूब नाम कमाना, सारी दुनिया तुम्हें पहचाने, ऐसा काम करना। स्कूल जाने का समय अभी नहीं हुआ था। मुनिया चबूतरे पर खड़े सोच में डूब गई कि वह ऐसा क्या करे या ऐसा क्या बने कि सारी दुनिया उसे पहचाने और वह मशहूर हो जाए। फिर वो सोचती है कि मेरे बापू जो है किसान हैं और क्यों ना मैं भी किसान बनूं और किसानों की दुनिया में सबसे बड़ा खेत मेरा हो। लेकिन वह सोचने लगी कि यह कैसे होगा, इसके लिए ढेर सारी ज़मीन चाहिए और कल ही उसके बापू कह रहे थे कि हमारे गांव में खेती की ज़मीन कम हो रही है और कुछ ज़मीन जो है सड़क के चौड़ीकरण में जा चुकी है, यानी सड़क को जब चौड़ा करते हैं तो उसमें आधी ज़मीन चली जाती है, या कुछ जब नदी में बाढ़ आती है तो अपने साथ वह उसे बहाकर ले जाती है। अब क्या कहती है मुनिया, क्या सोचती है कि जब हम उसके गांव में ही ज़मीन नहीं है तो उसे बाहर ऐसी ज़मीन कहाँ से मिलेगी जहाँ पे वह अच्छी खेती करके अच्छा एक बड़ा किसान बन जाए। तो वो सोचती है किसान बनना भी मुश्किल है। उसके बाद उसे ध्यान आया कि उसकी माँ जो है, सभी कहते हैं कि उसकी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, उसकी दादी भी कहती है कि उसकी, और नानी भी कहती है कि वह उसकी माँ जो है सबसे अच्छा खाना बनाती है, क्यों ना वो भी अपनी माँ की तरह अच्छा खाना बनाना सीखे और दुनिया में अपना नाम कमाए। लेकिन क्या होता है, इतनी देर में ही रसोई घर से छौंक की, जब मसाले वसाले की क्या होती है, उनकी खुशबू आती है, गंध आती है और उसमें क्या होता है कि उसको खांसी और छींक आने लग जाती है। तो वो सोचती है कि मेरे बस का तो ये काम भी नहीं है। फिर उसको याद आता कि एक दिन क्या था, माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी और माँ को क्या ले जाना पड़ा, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। और जो डॉक्टर का घर जो है वो गांव से दूर शहर में था और वहाँ पे डॉक्टर को भगवान की तरह पूजते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ थी डॉक्टर के पास। तो उसने सोचा कि दुनिया में डॉक्टर बहुत कम है तो क्यों ना मैं डॉक्टर ही बन जाऊं, यही ठीक रहेगा। लेकिन उसने कहा कि अब तो मुझे पक्का डॉक्टर ही बनना है और खूब नाम कमाना है। लेकिन उसे याद आया कि एक बार उसको चोट लग गई थी और उसके बहुत ज़्यादा खून बह गया था और खून देखकर वह डरने लग गई थी। तो डॉक्टर को तो चीर फाड़ करनी पड़ती है और मुनिया खून की बात सोचकर डर गई। नहीं नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी और छोड़ो और कुछ बन जाऊंगी। फिर मुनिया की नज़र सड़क पर पड़ी। उसने देखा सड़क पर मोटर गाड़ी साइकिल सब अच्छी तरह से चल रहे हैं और उसे याद आया कि एक बार की बात थी कि इस सड़क पर चबूतरे पर बैठा कोई ना कोई बैठा रोता था कि उसका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, सिर फूट गया, क्योंकि सड़क जो है वो अच्छी नहीं थी और उसके बापू भी इस वजह से उसे बाहर खेलने के लिए नहीं जाने देते थे। और जब से सड़क पक्की बनी तो पूरा गांव खुश है। तो अपने बापू से पूछते, बापू यह सड़क किसने बनाई, यह अच्छी है ना। मुनिया चहकी खुश होकर बोले कि यह सड़क किसने बनाई है, अच्छी है ना। तो उसके बापू क्या कहते, बिटिया सड़क बनाने का काम इंजीनियर करते हैं और इंजीनियर बताता है कि सड़क कैसे बने, कहाँ से बने। बापू ने उसको समझाया। तो क्या इंजीनियर बनना बहुत बड़ा होता है। तो उसके बापू ने कहा, हाँ बेटा, वही तो बताते कि हमें सड़कें कैसे बनाते हैं, बड़े बड़े इमारतें कैसे बनाते हैं, और अगर इंजीनियर न हो तो देश का विकास नहीं हो सकता। तो बापू इंजीनियर कैसे बनते हैं, मुनिया पूछती है, बापू इंजीनियर कैसे बनते हैं। बापू ने उसको सिर पर हाथ फेरा और उसको प्यार से समझाया कि इंजीनियर बनने के लिए इस शहर में जाकर इंजीनियरिंग की कॉलेज में पढ़ाई करनी होती है और तब बनते हैं इंजीनियर। यह सुनकर मुनिया डर गई। उसने सोचा कि वह तो अपने मम्मी पापा के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती और न सोच सकती है, तो उसको इंजीनियरिंग करने के लिए शहर में कैसे जाएगी, और अपने माँ बाप के बिना वह बिल्कुल भी नहीं रह सकती। तो उसने सोचा अब मैं इंजीनियर भी नहीं बनूँगी।
फिर उसने क्या किया कि सोचा कि अब मैं अपने भैया जैसे बन सकती हूँ। मेरे भैया को क्या है कि सभी घर में कोई भी काम होता है तो छत से कोई सामान निकालना होता है, बाज़ार से कुछ लाना होता है, तो सभी उसके भैया को बुलाते हैं और मैं भैया जैसे ही बनूंगी। लेकिन उसको फिर याद आया कि नहीं, भैया को तो घर के सारे काम तो करने ही पड़ते हैं, लेकिन साथ के साथ उनको डांट भी पड़ती रहती है और पड़ोस के चाचा जो है वो हर दूसरे दिन उनकी शिकायत लेकर आते रहते हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं, अब मैं इतनी डांट भी नहीं खा सकती। इतने में ही बापू बोले, आ जाओ मुनिया, तुम्हारा रिक्शे वाला आ गया। मुनिया बापू के साथ चबूतरे के नीचे उतरी और उसने देखा कि उसका प्यारा बकरी का बच्चा गड्ढे में गिर गया। ये देखो इसमें दिखा रखा है कि उसका जो प्यारा बकरी का बच्चा है वो गड्ढे में गिर गया और वह वहाँ से मिमिया रहा है। और उसका रोना देखा मुनिया से नहीं देखा गया, क्योंकि मुनिया उसे बहुत प्यार करती थी। बापू जो है मुनिया को रिक्शे की ओर खींचते और मुनिया गड्ढे की ओर भागती है। और यह क्या क्या कर रही हो, उसके बापूजी इतनी ज़ोर से चिल्लाए उस पर। यह सुनकर उसकी दादी भी और भैया भी और माँ भी सभी घर से बाहर आ गए। लेकिन क्या था, मुनिया ने अपना बस्ता एक तरफ पटका और वो गड्ढे में कूद गई और उसने क्या किया, बकरी के बच्चे को गोद में लेकर बाहर आ गई। उसके कपड़े जूते सभी कीचड़ से लथपथ हो गए और रिक्शे वाले और बाकी बच्चे उसको क्या करें, देखते रह गए। और बकरी का बच्चा जो है प्यार से मुनिया को चाटने लगा, खुश हो गया। उसके बाद क्या था कि उसकी माँ बापूजी उस पर गुस्सा करने लग गए कि यह क्या है मुनिया, तुमने क्या किया, आज तुम्हारा विद्यालय जाने का पहला दिन था और तुमने अपने सारे कपड़े गंदे कर दिए और तुम अब कैसे विद्यालय जाओगी। लेकिन बापू उसने क्या कहा कि यह बकरी का बच्चा रो रहा था, मैं इसको ऐसे गड्ढे में कैसे छोड़ देती। तो रिक्शे में बैठे सभी बच्चे ताली बजाने लगे और बापू भी उसके खुश हो गए। इतने में दादी ने क्या आवाज़ लगाई, शाबाश मुनिया, या तुमने बहुत अच्छा काम किया, आगे भी ऐसे ही काम करना, कोई बात नहीं, स्कूल कल चली जाना। और दादी पास आई और कीचड़ से सनी मुनिया को उन्होंने क्या किया, अपने गले से सीने से लगा लिया। अब मुनिया समझ नहीं रही थी कि मैंने तो ऐसा क्या कर दिया कि जो सबके सब खुश हो गए। वह बकरी के बच्चे को सहला रही थी और सोच रही थी क्या ऐसा करने से दुनिया में नाम हो जाता है, मतलब ना मैं डॉक्टर बनी, ना मैं इंजीनियर बनी, ना मैंने माँ जैसा खाना बनाया, ना मैंने बापू जैसा बनी, फिर सबके सब मेरे से क्यों हो गए। तो उसको समझ में आ गया कि हाँ, अगर हम किसी की भलाई करते हैं, किसी की मदद करते कमज़ोर की, तो ऐसा काम करने से भी दुनिया में नाम होता है।